हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में अच्छे से बूटस्ट्रैप का इंट्रोडक्शन दे दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बूटस्ट्रैप क्या होता है और कैसे काम करता है। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हम जब भी बूटस्ट्रैप से कोई वेबसाइट बनाते हैं तो सारी वेबसाइट सिमिलर से ना दिखें, उसके लिए हमको कस्टमाइजेशन करनी पड़ती है। तो कैसे करेंगे कस्टमाइजेशन, और साथ में हम लेआउट और ग्रिड की भी बात करेंगे जो ऑलरेडी इसके अंदर बने होते हैं, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं इस वीडियो में हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले आप थीम के सेक्शन में आ जाएं। हेडर के अंदर थीम्स लिखा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स की थीम्स हैं। ये सारी वेबसाइट्स बूटस्ट्रैप के ऊपर ही बनी हुई हैं और कोई वेबसाइट भी एक जैसी नहीं दिख रही है, सारी वेबसाइट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं एक दूसरे से। अब ये कैसे हुआ? इन लोगों ने बूटस्ट्रैप का यूज़ किया और उसके ऊपर थोड़ी बहुत अपनी स्टाइलिंग लगा दी CSS की मदद से, जो कि हमको आती है। इन लोगों ने बूटस्ट्रैप से बेसिक डिज़ाइन कर लिया और जितना हमको कस्टमाइजेशन करना है वो हमने CSS से कर लिया। चलें देखते हैं कि हम कैसे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो फिर से हम जो है डॉक्स में आ जाते हैं। ठीक है, डॉक्स में आ जाते हैं। यहाँ से एक मिनट, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारे पास कस्टमाइज लिखा है, उसके अंदर आप ओवरव्यू में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब कस्टमाइज में ओवरव्यू में आएंगे हम, तो यहाँ पे हमें सेस ऑप्शंस, कलर मोड, कंपोनेंट, CSS वेरिएबल, तो ये सारी चीज़ें हमें दी हुई हैंगी, ठीक है ना। ऑप्टिमाइज। तो अब हमें कलर कस्टमाइज़ करना है, तो हम कलर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। कलर पे क्लिक करते हैं तो हमको कलर थीम दिए हुएंगे, सही ना, बूटस्ट्रैप ने। जैसे हमने पिछली वीडियो में एक बटन में यूज़ करके भी बताया था मैंने आपको कि जो हमारे पास क्या कहते हैं सक्सेस कलर था, उसको मैंने डार्क कर दिया था, ठीक है। तो एक बार जो है हम VS कोड में आके अपना कोड भी देख लेते हैं, पिछला कोड जो था हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है सक्सेस लिखा हुआ था, जो कि मैंने डार्क कर दिया था। जो ग्रीन बटन था वो मैंने ब्लैक कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ क्लास दी हुई है हमें जो कलर को डिस्प्ले कर रही होगी, ठीक है। अब हमको एक नया कलर बनाना है, तो वो हम कैसे बनाएंगे? तो ऊपर यहाँ लिखा हुआ होगा फाइल का नाम। एक मिनट। तो यहाँ पे जो है फ़ाइल का नाम दिया हुआ है हमें सेस वेरिएबल डॉट सेस, ठीक है ना। तो इस फाइल में जाना पड़ेगा हमें, बूटस्ट्रैप की जो फाइल हमें सही है ना। तो हम यहाँ पे जो है VS कोड में हमने CDN की फ़ाइल भी कोई वो लिंक लगाया हुआ था, ठीक है ना। तो हमें खुद से डाउनलोड करनी पड़ेगी। अब इसमें ये जो हमने CDN का लिंक लगाया था ना, अब हमको ये खुद से भी डाउनलोड करनी पड़ेगी एक बार। तो हम यहाँ से डाउनलोड के ऑप्शंस में आ जाते हैं। और इस डाउनलोड के ऑप्शन में आके हमें जो है सोर्स फाइल डाउनलोड करनी है, ठीक है। ये हम डाउनलोड कर लेंगे, मैंने डाउनलोड किए हुए, फिर उसको हम VS कोड में ओपन करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमें दिखेगी, ठीक है। ये हमारे पास पूरी एक फ़ाइल बन के आ गई है जो इन लोगों ने सोर्स फाइल हमें दी थी। ये हमारे पास फाइल है, ठीक है, पूरा फोल्डर है इसका। अब इसके अंदर हमें वेरिएबल डॉट सेल्स देखना है, ठीक है। तो तो ये रही वो फाइल, ठीक है। अब इन लोगों ने जो है बहुत सारे जो कलर हैंगे वो इन्होंने कस्टमाइज़ किए हुए हैं। अब हमें नया कलर ऐड करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो अब हम यहाँ पे हम अपना नया कलर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं पहले तो $, ठीक है, $, और जो मुझे नाम रखना है ना अपने कलर का वो लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ लिखते हैं वार्निंग। और अब हम कलर पिकर में आके हमें जो कलर कोड चाहिए होगा ना वो हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये कलर पिकर में आए हम यहाँ से, और जो आप लोग कलर चाहिए तो आप लोग कलर बना सकते हैं यहाँ से, और कॉपी किया कोड को और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे वो, सही है, कोड। और आगे हम लिख देंगे डिफ़ॉल्ट, सही है। अब ऐसे ही जो है हम नीचे आएंगे
और यहाँ पे भी हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमास में जो हमारा कलर नेम था वहाँ पे, ठीक है। वार्निंग लिखा है यहाँ पे, और फिर आगे जो है हम डॉलर साइन लगा के कलर नेम लिख देंगे। सही। अब ऐसे ही एक और नीचे भी लिखना हैगा। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ आएगी, हमने लगाना है यहाँ पे कॉमास और यहाँ पे अपना नाम लिखना है कलर नेम, और आगे डॉलर साइन लगा के कलर नेम, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं और अब इसको कंपाइल करना है वैसे, है ना। तो कंपाइल कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम आ जाते हैं वापस बूटस्ट्रैप की फ़ाइल में, ठीक है। और यहाँ पे जो बिल्ड टूल वाला ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो हमारे पास सेकंड कमांड है npm run dist, तो ये होती है हमारे पास कंपाइल के लिए। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ से हम टर्मिनल ओपन करेंगे अपना, ठीक है, न्यू टर्मिनल, और इसमें वो कमांड जो है हम चला देंगे, सही है। और यहाँ से एंटर कर देंगे, जो हमने कॉपी किया था वो पेस्ट करके हमने एंटर कर दिया, ठीक है। अब ये जो हमारा कलर जो हमने बनाया है वो ऐड हो चुका है या नहीं हुआ, तो वो हमें बूटस्ट्रैप की फ़ाइल में देखना पड़ेगा, ठीक है। bootstrap.css में आ जाएगा वो नया कलर जो हमने करा है वो ऐड हुआ या नहीं हुआ, तो वो देखना है हमें, ठीक है। तो डिस्ट में आके हम देखेंगे कोई बूटस्ट्रैप की फ़ाइल है इसमें या नहीं। तो ये रही bootstrap.css। अब इसमें देखते हैं कि जो हमने कलर बनाया है वो यहाँ पे ऐड हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। जो हमने कलर अभी कस्टमाइज़ किया है वो कलर ऐड हो जाना चाहिए इसमें। तो ये कलर जो है हमारे पास ऐड हो चुका है, वार्निंग कलर, ठीक है। अब ये नया कलर बन चुका है, अब आप इसको कोड में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम index.html में आ जाते हैं और जहाँ जहाँ हमें यूज़ करना होगा ना वहाँ वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी क्लासेस बनी है, मैंने बस मतलब इन लोगों ने वेरिएबल, हमने खाली वेरिएबल ऐड किया है, ठीक है। तो ये पूरी क्लासेस बनी हुई हैं। अब यहाँ पे डार्क की जगह जो है मैं यहाँ से वार्निंग कर देती हूँ, ठीक है। अब जस्ट मुझे क्लास चेंज करनी होगी, जहाँ जहाँ मुझे यूज़ करना है वहाँ वहाँ मैं ये कलर जो मैंने कस्टमाइज़ किया है वो मैं यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है हम वार्निंग लिख देंगे, ठीक है। तो इसको सेव करके एक बार देख लेते हैं, सही। इसको भी सेव करके देखते हैं। रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे जो है मैंने वार्निंग कलर जो कस्टमाइज़ किया था वो आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं बूटस्ट्रैप में। तो कस्टमाइजेशन तो अच्छे से कवर कर लिया हमने। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लेआउट। तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास लेआउट में ब्रेक पॉइंट्स। तो ब्रेक पॉइंट्स हम यूज़ करते हैं जब भी हमको रिस्पॉन्सिव लेआउट को टेकर करना होता है। तो जैसे जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हम सारे यूज़र्स को टारगेट करते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, टैबलेट हो या प्रोजेक्टर हो। अब यहाँ मीडिया क्वेरी का यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी मेहनत वाला काम होगा। तो ये सारी चीज़ें आसानी से हमें बूटस्ट्रैप की क्लासेस से मिल जाएंगी। अब हमको कौन सी क्लास का यूज़ करना होगा, ये ब्रेक पॉइंट क्या होते हैं। तो बेसिकली यहाँ हर डायमेंशन पर हमको एक क्लास दी हुई है, ठीक है ना, जो कि डिवाइस को टारगेट कर रही होगी। अब वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारे पास लैंडस्केप जो होता है फ़ोन के लिए होता है, ठीक है ना। हम स्मॉल का यूज़ करते हैं तो उसमें हम SM क्लास इन्फिनिक्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लास इन्फिनिक्स क्या है, तो हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी वो अब हम कॉलम में बनाकर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके साथ क्लास इन्फिनिक्स डाल देंगे, उस क्लास इन्फिनिक्स से हमारी जो डिवाइस है वो टारगेट हो रही होगी।
अब मीडियम डिवाइसेस के लिए जो है हम मीडियम डिवाइसेस में आप टैबलेट को टारगेट करेंगे, और लार्ज में जो है आप डेस्कटॉप या मिनी कंप्यूटर्स होते हैं उनको उन डिवाइसेस को टारगेट करेंगे। और एक्स्ट्रा लार्ज जो होगा ना, उसमें आप लोग एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस जो होती हैं उसको टारगेट करेंगे। और एक्सेस लार्ज, इसमें हम जो हमारे प्रोजेक्टर्स होते हैं उनको टारगेट करेंगे। अब ब्रेक पॉइंट्स तो समझा दिए, अब इसका यूज़ कैसे करेंगे वो भी समझा देती हूँ। तो कंटेनर की मदद से जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं, और हम सब सेक्शंस में कंटेनर का यूज़ करेंगे रिस्पॉन्सिव के लिए। आप इसमें देख सकते हैं कि 3 तरह के एक मिनट तो यहाँ पे हम कंटेनर वाले सेक्शन में आ जाते हैं और यहाँ पे हमें 3 तरह के कंटेनर्स दिए हुए होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट जो है हमारा कंटेनर होता है मैक्स विड्थ का, ठीक है, जो सेट करता है। फिर सेकंड कंटेनर फ्लूइड विड्थ सेट करेगा, ठीक है, 100%, और सारे ब्रेक पॉइंट्स के ऊपर ये विड्थ जो कि 100% रहेगी। फिर हर ब्रेक पॉइंट का मैंने बताया था कि ब्रेक पॉइंट की एक क्लास इन्फिनिक्स होती है, उसमें हम यूज़ करेंगे तो हर कंटेनर के आगे हमको डैश लगा के इन्फिनिक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे हमें स्मॉल डिवाइस को टारगेट करना है तो SM का यूज़ करेंगे, मीडियम के लिए हम MD का, और लार्ज के लिए LG का, और यहाँ डायमेंशन भी दी है, ठीक है, और वेट भी। आप एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि कैसे हम कंटेनर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें ग्रेड एग्जांपल के तौर पे दी हुई बूटस्ट्रैप ने, ठीक है ना। तो यहाँ ग्रेड एग्जांपल को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ मैं इसको इंस्पेक्ट कर देती हूँ, और इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। तो यहाँ पे हमें पिक्सल चेंज करके देखती हूँ कि क्या होता है, ठीक है ना। अब ये मोबाइल डिवाइसेस में अलग दिखती है और टैबलेट में अलग, तो यहाँ पे मैं 1400 कर देती हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ जैसे 1400 करूँगी तो यहाँ पे मुझे विड्थ शो हो रही है जो साइड में, ओहो, जो ये साइड्स में आ रही है ना, तो ये मुझे विड्थ शो हो रही है 1400 पे, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको 1200 करूँगी, तो अब इसको 1200 करने के बाद मैं CSS में भी देख लेती हूँ जाके, ठीक है। तो ये तो बूटस्ट्रैप का हैगा। हम CSS में आते हैं और यहाँ जो कंप्यूटेड लिखा है ना, इस पर हम क्लिक करेंगे। कंप्यूटेड में क्लिक करने के बाद अब जो है हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है कि बॉर्डर कितना बना है, पैडिंग कितनी है, मार्जिन कितनी है, इसमें सारी चीज़ें हम जो है CSS की मदद से इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। और हम यहाँ पे स्टाइल में आ जाते हैं, और यहाँ पे भी हमें सब कुछ दिया हुआ है कि पैडिंग कितनी, मार्जिन, बॉटम, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर से ये सब चीज़ें हमें दी हुई होंगी। अब यहाँ से जब मैं इसको छोटा करूँगी तो ये मुझे मिनिमम विड्थ, मैक्सिमम विड्थ जो चीज़ें आ रही हैं वो सब यहाँ शो हो रही होंगी, सही है। CSS ने मुझे कि CSS की मदद से मुझे पता चल रहा है कि बूटस्ट्रैप और CSS को मैंने मिक्स करके यहाँ पे करा है काम। तो मेरा बूटस्ट्रैप में मतलब CSS में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम कस्टमाइजेशन, लेआउट एंड ग्रिड का यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।